21 जून को हर साल इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। इस बार 10वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लोगों ने पार्कों और खुले स्थानों पर इकट्ठा होकर योगा किया और निरोगी होने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में योगा किया। SKICC के बैकयार्ड में ये कार्यक्रम सुबह 6:30 बजे से कॉमन योग प्रोटोकॉल के तहत शुरू होना था, लेकिन बारिश की वजह से कार्यक्रम देर से शुरू हुआ है। ये कार्यक्रम अब SKICC के हॉल में हुआ, जहां PM मोदी ने योगा किया। योगासन करने से पहले PM मोदी ने लोगों को योगा करने के लिए मोटिवेट भी किया और कहा, योगा केवल विद्या ही नहीं, विज्ञान है। योग और साधना की भूमि कश्मीर में आने का सौभाग्य मिला है। कश्मीर और श्रीनगर का ये वातावरण, ये ऊर्जा और अनुभूति, योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के राजभवन में योगासन किए। इस मौके पर उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र सहित बड़ी संख्या में आमजन शामिल रहे। लखनऊ में राजभवन, हाईकोर्ट रेजिडेंसी और झंडी पार्क, लालबाग में योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। योग दिवस पर योगी जी ने कहा कि योगा सभी के लिए है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। उसको नियंत्रित करने का माध्यम हमें योगासन देता है। योग हमें उस क्षेत्र में प्रवेश करने का एक माध्यम प्रदान करता है, और वह किस रूप में, आपने इस बात को देखा होगा। प्राणायाम नाड़ी शुद्धि का माध्यम तो बनता है, लेकिन साथ साथ हठ योग की जो विधा है, वह आपको इस बात के साथ जोड़ती है कि मन को नियंत्रित करना सामान्यतः अत्यंत दुरूह कार्य है। ऐसा नहीं कि न कर सकते हो, लेकिन दुरूह कार्य है। लेकिन व्यक्ति के जीने के लिए प्राणायाम आवश्यक है, प्राण आवश्यक है, श्वास। और फिर श्वास को अगर आपने नियंत्रित करने का प्रयास किया, जो प्राणायाम के माध्यम से संभव है, इसमें अनेक क्रियाएं हैं, जिन क्रियाओं का हम, जिसे आप अगर नाथपंथ की परंपरा में देखें तो अजपा जप कह सकते हैं, बौद्ध परंपरा में विपश्यना कह सकते हैं, यानी अपनी श्वास पर ही ध्यान को केंद्रित करना। अगर हम उसको प्राणायाम के माध्यम से साध लें तो मन आपका नियंत्रित होता हुआ दिखाई देगा, चलायमान नहीं होगा और स्थिरता नहीं होगी। एक धैर्य, एक स्थिरता आपको जीवन में प्राप्त होगी। और फिर अगर आपने अपने मन को नियंत्रित कर लिया प्राणायाम के माध्यम से या अन्य योगिक क्रियाओं के माध्यम से, तो शेष योग के अन्य उच्चतर सोपान को प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है, अलग अलग स्तर पर प्राप्त हो सकती है। लेकिन सामान्य साधक के लिए शारीरिक और मानसिक स्वस्थ बनाए रखने के लिए यह अत्यंत एक आवश्यक कार्य है। और आज के समय में आप देख रहे होंगे क्या स्थितियां चल रही हैं, जहां पे खान पान गलत है, भोगवादी वृत्ति ज्यादा है, वहां पे एक सामान्य ब्लड प्रेशर और शुगर से जुड़े हुए बहुत सारे पेशेंट आपको देखने को मिलते हैं। दुनिया के अंदर जाकर के देखिए, कुछ देशों में तो इसका रेट 25 से 30% तक पहुंच चुका है। एक डरावना दृश्य हम सबके सामने भी, भारत के अंदर यह 10 से 12 के आसपास समय चल रहा है, और ये समय है जब हम इसको नियंत्रित कर सके। प्रधानमंत्री मोदी और CM योगी के अलावा देश भर में कई नेताओं ने योग दिवस पर योगा किया। बता दें कि 10 साल पहले 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून के दिन को
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। तब से इसे अलग अलग थीम पर मनाया जा रहा है। 2024 के लिए योग दिवस की थीम योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।